नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम सिंह राशि का वीडियो लेके आए हैं। गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है वृषभ राशि में 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक गुरु वृषभ राशि में रहने वाला है। गुरु कृतिका नक्षत्र के साथ प्रवेश हुआ है। सूर्य का नक्षत्र माना जाता है, चरण दूसरा है। 13/6/2024 को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। 21/8/2024 को ये मृगा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। देखिए, जब भी गुरु का राशि परिवर्तन होता है तो काफ़ी चेंज लेके आता है। और सिंह राशि की बात करें तो 9th हाउस में मेष राशि से निकलकर गुरु आपका 10th हाउस में आ गया है। अभी अस्त चल रहा है। जैसे ही अस्त से बाहर आएगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि केंद्र भाव में आ गया है। 10th हाउस मान प्रतिष्ठा, आपकी आपकी जो जो जॉब होती है उसमें आपको पद मिलता है। जो आप समाज के लिए कार्य करते हैं उसमें आपकी एप्रिसिएशन मिलता है। आप समझ सकते हो, 10th हाउस बहुत ही मजबूत होता है, कर्म का होता है। जो आप कर्म करते हैं उसका लिंक 10th हाउस से माना जाता है। देखिए, बृहस्पति एक तो आपके 2 भावों का लॉर्ड है, एक तो 5वें घर का, एक तो 8वें घर का। 5वां घर होता है एंटरटेनमेंट का, आपकी बुद्धि का, आपके इंटेलिजेंसी का, आपकी एल्डर संतान का। और दूसरी बात यह है कि 5वें घर से हम ये भी देखते हैं कि आपकी इंटेलिजेंसी आपकी कितनी है और कितना आप इसके ऊपर काम करके अपना धन अर्जित कर सकते हो। दूसरा डिपार्टमेंट गुरु का है 8वें घर का। 8वें घर का होता है कि अकॉल्ट स्टडीज़ का, रिसर्च वर्क का, और आपके ससुराल पक्ष का होता है। आयु मृत्यु का भी माना जाता है। ये कई बारी 8वें घर से बीमारियां भी देखते हैं। 8वें घर से हमें प्रॉब्लम जो आती है डे टू डे वो भी देखा जाता है। उसका लॉर्ड भी बृहस्पति बनता है। तो दोनों भावों का ये मिश्रण फल आपको देने वाला है। एक तो पंचम भाव का लॉर्ड 10वें स्थान में हो तो पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों में वृद्धि होती है, कि गुरु जो होता है एक वृद्धि का कारक, यानी कि एक्सपेंड करता है चीज़ों में। जैसे आपकी इंटेलिजेंसी है उसको एक्सपेंड करेगा, बच्चों के कैरियर को फ़ायदा करेगा, आपके खुद के डिसीज़न को अच्छा करेगा। और आप अगर एजुकेशन में हैं तो एजुकेशन में लाभ देगा। कोई नई नौकरी की तलाश में है तो नौकरी दे देगा। और कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा दे सकता है। इसी तरह 8वें घर को भी एक्सपेंड कर रहा है, उसका भी लोड। 8वां घर होता है कि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो तो उसमें आपको फ़ायदा करेगा। और आप कोई जिसको कहते हैं कि कोई ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत ही गुप्त होता है, जैसे कई चीज़ें होती हैं ना गुप्त रिलेटेड चीज़ें, उसमें भी फ़ायदा करता है, उसको एक्सपेंड करता है। आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको भी ये बढ़ाता है, क्योंकि एक्सपेंड करेगा। 8वें घर के कोई प्रॉब्लम चल रही थी जो, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, एक्सपेंड करेगा। और आप देखेंगे कि 8वें घर से रिलेटेड, जैसे आपकी ससुराल पक्ष अगर आपकी शादी है तो उसको उनके घर में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा कई बारी बढ़ सकती है, क्योंकि 8वें घर का भी ये लोड है। अपनी हेल्थ को आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर गुरु की चीज़ें कई बारी ख़राब भी हो जाती हैं 8वें घर से रिलेटेड जो होती है, क्योंकि 8वें घर का लिंक बनता है 10वें घर से। तो कई बारी क्या होता है कि आप जैसे बहुत फ्रस्ट्रेशंस में आकर हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से आप कोई कैरियर में ऐसा गलत डिसीज़न ले लो, रिज़ाइन दे दो, या किसी क्लाइंट के साथ ऊपर नीचे बात कर लो, तो आपका ये काम में प्रॉब्लम भी ये यहाँ दे सकता है, क्योंकि गुरु ऑलरेडी शत्रु राशि से ट्रांजिट कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि गुरु अभी उदय नहीं हुआ है, सूर्य के समीप है। जैसे उदय होगा तो आपको इन चीज़ों में बहुत क्लियरेंस मिल जाएगी। देखिए, दृष्टि की बात करें तो गुरु की दृष्टि 2nd हाउस पर जा रही है केतु पर, केतु की गुरु पर जा रही है। परिवार में कोई आपके शुभ कार्य यहाँ पर संपन्न कर सकता है, जैसे किसी बच्चे की शादी फिक्स हो सकती है, या आपको कोई पैसा रुका हुआ मिल सकता है। आपके इनकम में बढ़ोतरी कर रहा है, पारिवारिक वेल्थ में इम्प्रूवमेंट दे रहा है। आपकी वाणी से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से यहाँ पर केतु और गुरु मिलकर बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। और आप अगर जैसे कोई धार्मिक एक्टिविटीज़ में हैं तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और कई बारी आप बहुत ज़्यादा परिवार के प्रति ओवर कॉन्फिडेंस मत हो कि उनकी बड़ी अच्छी इनकम होगी तो खर्चा करना शुरू कर दे बहुत ज़्यादा। इसलिए थोड़ा सा संभल कर भी रहना है, क्योंकि केतु कई बारी सडन खर्चे भी देता है। ये
राहु का ही भाई माना जाता है केतु, एक ही है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पे भी कंट्रोल रखना है। इसी तरह से बृहस्पति आपके चौथे घर को, प्रॉपर्टी को देख रहा है, वाहन को देख रहा है, वाहन में सुखों में वृद्धि कर रहा है। चौथा घर माता का भी होता है, माता की सेहत में इंप्रूवमेंट कर रहा है, आपको घर से रिलेटेड चीज़ों में वृद्धि कर रहा है, कोई नया वाहन का योग बन रहा है, नई प्रॉपर्टी का योग बना रहा है। बृहस्पति कितना अच्छा योग बन गया है। चौथे घर में होने से आप जैसे कोई प्रॉपर्टी का सोच रहे थे, प्रॉपर्टी आपको देने जा रहा है बृहस्पति। इसी तरह से बृहस्पति आपके छठे घर को देख रहा है, तो छठे घर को जब बृहस्पति की दृष्टि होती है तो आप अपने शत्रुओं पर विनिंग करते हो, और क्योंकि ये नीच के घर पर दृष्टि करता है, जो आपके शत्रु आपके अगेंस्ट साजिश करते थे उस पर ये विनिंग कर देता है, उसको दबा देता है। और ये छठे घर को देख रहा है, तो आप जैसे बैंक के साथ कोई डीलिंग कर रहे थे, बैंक का काम आपका बन सकता है। जैसे आप कोई जॉब की तलाश में, छठा घर जॉब का भी था, जॉब अगर आप ढूंढना चाह रहे थे या मिल नहीं रही थी, जॉब में भी आपको अच्छा एक पैकेज दे सकता है। तो छठे घर पर इसकी दृष्टि होने से, जैसे आपके रिश्तेदार है तो रिश्तेदार के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बना देगा। तो क्योंकि ये बृहस्पति की जो दृष्टियाँ होती हैं उसमें अमृत पाया जाता है, तो जहाँ जहाँ इसकी दृष्टियाँ जाएंगी वहाँ कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि छठे घर में जब ये दृष्टि देता है तो जैसे रोग, आपका कोई पुरानी क्रॉनिक बीमारी है उसको बढ़ा देता है, ये एक्सपेंडेबल का है, तो वो इतना बढ़ा देता है, तो फिर आप खुद ही उसका इलाज करना शुरू कर देते हो। कई बार हम खुद ही लापरवाह हो जाते हैं, तो ये इसका रूप आपको देखने को मिल सकता है बृहस्पति का। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 10th हाउस में है, 10th हाउस में बड़ी मजबूती से केंद्र भाव में आ गया है, जो कि आपके लिए, संतान के लिए बहुत शुभ है, आपकी गुप्त विद्या के लिए बहुत शुभ है। जैसे आप कोई ऑकल्ट स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पर गुरु देने वाला है। आपका ये जो गुरु का पीरियड रहेगा 14 मई 2025 तक रहेगा, और इस बीच में वक्री भी होगा। वक्री होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये शत्रु राशि में है, और जब वक्री होगा तो अब आपको अलग से उसकी कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल इसकी स्थिति काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ये ग्रह ही पॉजिटिव है, और पॉजिटिविटी में इंक्रीज़ आपको सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि एक तो योग कारक प्लैनेट है, पंचम भाव का लॉर्ड है, त्रिकोण भाव का लॉर्ड है, तो 10th हाउस के साथ इसका केंद्र का संपर्क बनने से ये एक पॉजिटिव ग्रह बन जाता है, तो आपको सुखों में वृद्धि भी ये साथ साथ देगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे रहते हैं। नमस्कार।